हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे उन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हमें 5 से 15 या फिर 20% की रिटर्न दे सकते हैं। इन स्टॉक्स को हम एक वेबसाइट के ऊपर जाकर ढूंढेंगे, वहां पर हम कुछ आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, कुछ फिल्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक्स हैं हम उनको चार्ट के ऊपर लगा कर देखेंगे कहाँ पे हम उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव है ये स्विंग ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव के लिए, हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम फ्रेम यूज नहीं करेंगे, हम छोटे पीरियड के लिए करेंगे। हम 15 से 20 या फिर 5 से 20% का जो रिटर्न है हम वो लेकर वहां से निकल जाएंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये जो स्टॉक्स हैं हमें लगभग 5 से 20% तक का जो रिटर्न दे देंगे विद इन 45 डेज। अगर इससे पहले हमें ये रिटर्न आ जाता है तो हम इसमें से आउट हो जाएंगे। दूसरा, ये स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस के प्रोस्पेक्टिव के लिए है। तीसरा, हम एक स्क्रीनर का यूज करेंगे जो कि टोटली फ्री है। हम इसके ऊपर अपने आइडेंटिफाई करेंगे स्टॉक्स को, उसके बाद हम इनमें ट्रेडिंग करेंगे। दूसरी फोर्थ बात ये है कि हम इसमें इस जो मेथड को इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, ये प्योरली स्विंग ट्रेडिंग के एनालिसिस के लिए ही है। ठीक है, तो हम इनको बैक टेस्ट करेंगे अपने चार्ट्स के ऊपर ताकि हमारे जो रिटर्न है उसके ऊपर और ज्यादा बेटरमेंट आ सके। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं इन स्टॉक्स के बारे में कि इनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक वेबसाइट पे जाना है तो जो कि टिकट है, जो कि सबसे आसान है वेबसाइट एज कंपेयर टू स्क्रीनर या चार्टिंग, सबसे आसान है। यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, तो इसलिए हमें इसके जो पेड वर्जन है उसमें जाने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे। तो ये हमारे पास ये कुछ स्टॉक स्क्रीनर का एक इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आपको हमेशा अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने से आपका जितने भी जो भी आपकी स्क्रीन्स बनेगी आप उसको सेव कर लेंगे। सेव करने से आपका जो भी आपकी सेटिंग होगी वो हमेशा के लिए सेव रहेगी। ये पूरा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन आएगा। सेव करके आप अपनी लिस्ट को नेम दे सकते हैं और उससे वो जो है सेव हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, देखिए हमें पी रेशियो की इसमें जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स हमने लिए हैं जो फिल्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनके ऊपर आप कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे। स्टॉक यूनिवर्स, सेक्टर, मार्केट कैप में मैं जरूर चेंज करता हूं हमेशा, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1500 करोड़ की जो मार्केट कैप है वो हम लेंगे, ताकि जो पेनी स्टॉक है वो ऑलमोस्ट गैप हो जाए। यहाँ पर 4600 के राउंड स्टॉक्स थे, अब जो कि 912 रह गए हैं। तो अभी हमें क्लोज प्राइस का भी वैसे हमें कुछ यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो हमारे पास ये स्टॉक्स आ गए हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें हम कुछ 2-4 फिल्टर्स लगाएंगे ताकि हमारी जो और ज्यादा बेटरमेंट हो सके। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फिल्टर लगाएंगे बीटा का। देखिए बीटा क्या चीज है, बीटा एक ऐसी चीज है जैसे कि मान लीजिए आपकी जो निफ्टी है 1% बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका जो स्टॉक है वो भी 1% बढ़ रहा है। अगर निफ्टी 1.25% बढ़ रही है तो भी वो 1.25% बढ़ेगा। यानी कि जितना निफ्टी मूव करेगी या नीचे आएगी उतना ही जो आपका स्टॉक है वो मूव करेगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल यहाँ पर कर देना है सबसे पहले 0, माइनस में हमें कभी नहीं रखना होता, और यहाँ पर हम रख देंगे 1.30, जो कि एक बेस्ट नजरिए से हम देख सकते हैं इस चीज को। बीटा हमने चूज कर लिया है 0 से 130 और हमारी स्टॉक्स रह गई हैं 472। ठीक है, अब इसके बाद हम एक और इसमें जो फिल्टर है हम उसको यूज करेंगे, वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें 5 ईयर हिस्टोरिकल EPS ग्रोथ लेनी है। क्यों? क्योंकि इससे एक तो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस हो जाएगा, प्लस हम एक छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर हम काम कर पाएंगे, और स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है तो इसलिए हमारे लिए ये भी काफी अच्छा रहेगा। तो हम सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास ये आ गया है। अब इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। अब इसमें क्या करना है, अभी सिंपल माइनस में हमें नहीं चाहिए, तो ये कुछ लोग 15 यूज करते हैं, कुछ लोग 10 यूज करते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो सिनेरियो रहता है वो 8 या 9 का भी अगर आप कर लें तो उसमें आपके जो फिल्ट्रेशन है वो काफी फायदेमंद रहती है। तो हम यहाँ पर सिंपल 8% करेंगे। ठीक है, हमने 8 कर लिया, तो अब हमारे पास जो स्टॉक्स हैं वो रह गया 269। ठीक है, अभी हम इसमें 1-2 फिल्टर्स और लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक और फिल्टर लगाते हैं जो कि 52 वीक का अवे होगा, जो उसको हम यूज करेंगे। तो अब हम जब इसको यूज करते हैं तो हम यहाँ पे डन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि जो स्टॉक्स हैं, देखिए अगर वो अपने हाई से लगभग 15%, 20% अगर वो स्टॉक नीचे आए तो यहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं वो मोस्टली रिवर्सल के होंगे, क्योंकि जब भी स्टॉक्स नीचे को आते हैं यहाँ पर रिवर्सल होता है, तो रिवर्सल के बाद ही जो स्टॉक है वो ऊपर जाना एक अच्छे वे से ऊपर जाना पसंद करता है। तो इसलिए उस स्टॉक्स में एक तो रिवर्सल के पास ही हमेशा ज्यादा बाइंग आती है एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर
17% वो जो स्टॉक है वो यहाँ से अवे होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको जीरो करना है क्योंकि हमारा जीरो से लेकर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 17% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम आपको 17% से ही लेना है, क्योंकि जितना जितना ज्यादा वो नीचे जाएगा, अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो आप मान लीजिए भी वो 20% से नीचे चला गया तो एक तरह से बेरिश हो जाता है। तो इसलिए हमें 15 से 20 के बीच में रखना चाहिए, इसलिए मैंने मिड का जो 17% रख लिया है। तो यहाँ पर अभी हमारा इसको मैंने लगा दिया, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक रह गए हैं 97। अब लास्ट एक और जो हमें यहाँ पर यूज करना है वो क्या है, वो है ROE, अर्निंग पर रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब हमें यहाँ पर करना है ROE का रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा यहाँ पर, और ये अभी हमें 5 ईयर्स की ही एवरेज लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर हमारी जो एवरेज होगी तो वो हमें कम से कम 17% की चाहिए, तो हम यहाँ पे 17% लगा देंगे। 17% लगाने के बाद हमारा जो, क्योंकि कम से कम हम 17% चाहिए, मैक्सिमम तो जितनी होगी उसमें हमारा ही बेनिफिट है। तो हमारे पास ये जो स्टॉक्स अभी फिल्टर होकर आ गए हैं, ये हमारे पास सिर्फ 4500 में से रह गए हैं सिर्फ 50 स्टॉक्स। ठीक है, तो हम इन स्टॉक्स के ऊपर काम करेंगे अब। तो 50 स्टॉक्स आ गए हमारे पास, जिनमें आप इसमें किसी भी अच्छा, आपने सेव कैसे करनी है एक बार इस स्क्रीन को, सिंपली यहाँ पर आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्क्रीन को नाम दे सकते हैं कि जैसे कि ये 5 to 15% रिटर्न के ऊपर करके यहाँ पे सेव कर दीजिए। आपकी जो ये है ये आपकी सेव हो गई है लिस्ट। ठीक है, अब हमारे पास ये 50 स्टॉक्स आ गए हैं। अब यहाँ आप इनको चार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, इसको आप एक चीज और देख सकते हैं, कैसे, अगर आपने यहाँ पर क्लिक किया है ना, जैसे 1500 है, तो आप यहाँ पर अगर आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे मिड कैप के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि आपको सिर्फ मिड कैप के स्टॉक्स ही चाहिए, वो आपको सिर्फ 18 मिलेंगे। अगर लार्ज कैप में चाहिए वो आपको 14 मिलेंगे, स्मॉल कैप में चाहिए आपको लगभग 30 के राउंड मिलेंगे, और अगर जो हमने फिल्टर लगाया था 1500 का तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 18 मिलेंगे। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो मार्केट कैप है उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा। तो मान लीजिए हमें मिड कैप के बीच में करना है, ये हमारे फिल्टर सारे ऑलरेडी लग चुके हैं। हम यहाँ पर 18 जो स्टॉक्स हैं वो हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर बीटा है, बीटा अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमें ये अच्छा बीटा APL अपोलो ट्यूब्स का है। हम उसकी 5 ईयर जो हिस्टोरिकल ग्रोथ थी वो कैसी रही, 52% अवे कैसे कितना रहा, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर इसके आधार पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये जो कोलगेट है इसने सबसे ज्यादा दी है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए बीटा के ऊपर देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कहते हैं कि APL अपोलो ट्यूब है, तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं ये स्टॉक कैसा काम कर रहा है। तो हम अपने इंटरफेस के ऊपर जाएंगे, इंटरफेस यानी कि आपका जो स्टॉक ब्रोकर है उसके चार्ट के ऊपर जाएंगे, वहां पर हम जाकर वहां पर टाइप करेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले APL अपोलो ट्यूब्स। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं APL अपोलो ट्यूब्स आ जाएगा। तो ये हमने क्लिक कर लिया है, हमारा जो चार्ट है वो डेली के ऊपर है। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये अगर यहाँ पर आप देखिए तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ से सेटल कर देता हूँ। और ये जो स्टॉक है अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट अपने बिल्कुल हाई के पास है। ठीक है, बिल्कुल अपना इसने न्यू हाई बना दिया है। इसने अपनी जो रेंज है उसको काफ़ी अच्छा इसको तोड़ दिया। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये देखिए, ये इसकी एक रेंज बन चुकी थी, इस रेंज को तोड़कर अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी ये जो स्टॉक है ये काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो अभी इसमें बाइंग नहीं कर सकते क्योंकि इसने एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। तो हम इसमें से कोई और स्टॉक चूज करते हैं जो कि हम रिवर्सल के लिए यूज कर सकें। तो अभी हम क्या करते हैं, बीटा की जगह बीटा को हम ऐसे ही रहने देते हैं, एक नॉर्मल स्टॉक को भी यूज कर देते हैं। जाइडस को एक बार यूज करते हैं हम, JZYDUS जाइडस के ऊपर। ठीक है, जाइडस लाइफ साइंस है, ये लाइफ साइंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर यूज करते हैं। तो ये देखिए ये एक अच्छा स्टॉक बन गया हमारे पास। अब इसमें क्या हमारे पास बेनिफिट आया है, देखिए ये स्टॉक था, अगर मैं आपको ये बिल्कुल करके दिखाऊं, ये देखिए एक तो ये जो स्टॉक काफ़ी अपना नीचे है, अपने हाई से लगभग जितना कि हमने आइडेंटिफाई किया था उतना नीचे है। दूसरा अब इसमें क्या बेनिफिट हो गया है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन गया है। यहाँ पर देखिए ये बना है पोल और ये बना है फ्लैग। ठीक है, ये बन गया फ्लैग, ये बन गया पोल, और यहाँ पर जब भी इसका ब्रेकआउट होगा तो हम यहाँ पर एक एंट्री लेंगे और आपके जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है 486 का, उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस आता है 515 का और 571 का। तो आप इन स्टॉक्स को, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस है, वन डे के ऊपर चार्ट है, तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, ये स्टॉक का हाई कितना था 675 के राउंड, इसने नीचे आया, यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेशन किया, अब दोबारा इसकी जो अपवर्ड की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अपने लो से ये 17-20% से
नीचे भी गिर चुका, अब हमारे पास 17% का मिल चुका है, तो अब हम दोबारा उसी ट्रैजेक्टरी में आ गए हैं। इसका जो बीरिश फेज था वो खत्म हो गया है, तो अब हम यहाँ से दोबारा से इसमें बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने जो भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे आप लार्ज कैप में देख लीजिए, चाहे आप मिड कैप, चाहे स्मॉल कैप, या फिर यहाँ पे आप जो मैंने आपको 1500 की मार्केट कैप बताई वो आप करके आप इसमें अपने जो स्टॉक्स हैं उनको चूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर किया कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और साथ में मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। और इसके अलावा जब भी आपको यहाँ से फिल्टर स्टॉक को फिल्टर करते हैं तो आप उनको चार्ट के ऊपर जरूर लगा कर देखिए, यहाँ से आपका जो स्टॉक की आइडेंटिफिकेशन है वो काफी अच्छी हो जाती है और आपका काफी फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।